एक छोटा सा जंगल था। उसमें टुनटुनी अपनी मौज से बबली कबूतरी के साथ रहती थी। धीरे धीरे टुनटुनी बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बबली कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे करंजली, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा होता अगर तू भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं आज ही उनसे कहती हूँ तेरे लिए कोई रिश्ता देखने को। हम जल्द ही तेरी शादी करके तुझे ससुराल विदा कर देंगे। तेरा क्या, अगर किसी दिन तू इस लफंगे बंटी के साथ भाग गई तो मेरी नाक कट जाएगी। आज के बाद से तेरा घर से बाहर निकलना मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। बंटी के बिना मैं मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बबली मौसी टुनटुनी की एक नहीं सुनती और उसे घोंसले में बंद कर देती है। और इस घटना के कुछ दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। उसका पति कालू कौवा मजदूरी करता था। टूनी चिड़िया इसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसकी सास टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे। इसे बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। लेकिन बाजी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है। ये गहने मैं आपको नहीं दूंगी। बस बहू, आज तो तूने जुबान चला ली। आगे से मत चलाए उठला करो, नहीं तो आज ही मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टोनी अपने सारे गहने अपने सास को दे देती है। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और वो तो बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी भी दोनों बेटियों को नहीं संभालते, बस बैठे रहते हैं। तुमसे कह दो, या तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दे, या मेरी बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। क्यों रे करंजनी, मेरे बेटे को भड़का रही है। बेटियों को बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर टोनी चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती है। तंग आकर एक दिन टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ रहती है। भटकते भटकते वो एक नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ देखती है कि कई पक्षी चूड़ी बेच रही थी। बहन, मैं भी चूड़ियाँ बेचने जाती हूँ। अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दें, तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ, तुम भी बेचो। जो भी मुनाफा होगा उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगी। उस दिन से टुनटुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ, ये देखो मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ऐसा करो तो मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। टुनटुनी उस पक्षी को चूड़ियाँ टुनटुनी के अच्छे व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते हैं। हरी काकी, ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। बस एक और मदद कर दीजिए। मेरे रहने की कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इतनी सी बात, तो चल मेरे साथ। आज से हम सब एक साथ रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काकी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। इस तरह हम दुनिया में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ हरी काकी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।